अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, और जो मेन ब्रांचेस थी बायोलॉजी की उन्हें हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम सेल कहते हैं। सो वी नो दैट सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसा कि दे कैन रेस्पायर, दे कैन ब्रीथ, दे कैन रिप्रोड्यूस। तो ये सारी जो है प्रॉपर्टी होती हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नाउ वी नो दैट द सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट व्हाट टाइप ऑफ बेसिक यूनिट? इट्स अ स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट and functional basic unit. Why cell is a structural basic unit? Because it form the structure. हमारी जो बॉडी बनी हुई है पूरी सेल से बनी हुई है, हमारी जो शेप है वो पूरी सेल की वजह से है। एंड सेल परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस, लाइक वी नो दैट आवर lungs they are working, they are exchanging the gases. Our heart is working, it's pumping the blood. So it's because of the cell, they are performing the different functions. That's why we can say that cell is the basic functional unit of the living organisms. So functional इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो functions होते हैं living की body में वो सारे cell की वजह से होते हैं। So here we can say that because it form living structure, it form living structure, that's why it's a structural unit, and it perform the many functions, तो इसलिए हम इसे कहते हैं फंक्शनल यूनिट। नाउ उसके बाद एमरजेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द सेल थ्योरी। अब जैसे ही हम सेल बायोलॉजी की स्टडी करते हैं या साइटोलॉजी की स्टडी करते हैं, ये मेन 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स पर जो है मुश्तमिल होती है, और ये पूरी सेल बायोलॉजी सेल थ्योरी पर कंसिस्ट करती है। सेल थ्योरी की एक हिस्ट्री है, और इससे पहले सेल की डिस्कवरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो सेल कैसे डिस्कवर हुआ? सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑप्टिक लेंसेज की है, क्योंकि लेंस के बगैर माइक्रोस्कोप का बनना बहुत ही मुश्किल था। सो वी नो दैट द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज अ वेरी सिंपल माइक्रोस्कोप। व्हाई इट वाज द सिंपल माइक्रोस्कोप? बिकॉज इट वाज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेंस, एक लेंस से बनी हुई थी, और उसमें इतना कोई मैग्नीफिकेशन पावर नहीं था। दैट्स वाई इट वाज नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ देन एक साइंटिस्ट है जिनका बहुत बड़ा रोल है साइटोलॉजी में, रॉबर्ट हुक। देयर आर 2 contribution and very important contribution of the Robert Hooke. Number 1 was he modified the microscope. What type of microscope? He modified the simple microscope, and from simple he made a microscope known as compound microscope, क्योंकि उसमें इसने एक से ज़्यादा लेंस ऐड किए थे। दैट्स वाई इट्स बिकम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इसी माइक्रोस्कोप के थ्रू इसने एक बड़ी डिस्कवरी दी, और उस डिस्कवरी का है द डिस्कवरी ऑफ सेल। मतलब इसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया फ्रॉम अ पीस ऑफ वुड, कॉर्क पीस या कॉर्क वो जो है प्लांट का पीस, उसमें से डिस्कवर किया सेल को। फर्स्टली ही ऑब्जर्व द सेल्यूलाई, अ वेरी स्मॉल रूम्स, दे वर लाइक अ हनीकॉम। तो उनका बाद में जो है नाम सेल रखा गया। सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है वो रॉबर्ट हुक के तरफ जाता है। नाउ देन रॉबर्ट ब्राउन, इसकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस
nucleus is, we know that it's a part of eukaryotic cell, and it's a spherical body. It's a spherical body. So nucleus was discovered by Robert Brown. Now then, those scientists, Sheldon, a botanist scientist, and Siobhan, a zoologist scientist, इनकी साइटोलॉजी में या सेल बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इनकी ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन सेल थ्योरी में आ जाती है, और उसके अलावा प्लांट के सेल के मुतालिक स्टेटमेंट देना और एनिमल सेल के मुताबिक जो स्टेटमेंट का क्रेडिट जाता है वो शेल्डन और शिवॉन के पास जाता है. नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी. नंबर 1, लिविंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर देन 1 सेल. लिविंग जो होते हैं वो या तो एक सेल से बने होते हैं या तो एक सेल से ज़्यादा सेल के बने होते हैं. तो यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही है, इट्स टेलिंग अबाउट द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. सो बोथ आर दी लिविंग, ये दोनों लिविंग है. सेकेंड पॉइंट, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेल है वो लिविंग का स्ट्रक्चरल भी बेसिक यूनिट है और फंक्शनली भी है. लेकिन ये कुछ पॉइंट्स जो हैं, जैसे बेसिक यूनिट, ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने इन टर्म को डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के दौरान मॉडिफाई किया और इसमें और तब्दीलियाँ लाई. लेकिन ये पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के जिस पर साइटोलॉजी कंसिस्ट करती है. नाउ थर्ड पॉइंट, दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट Rudolf Virchow. He said that living cell, or we can say cell arise from pre-existing cell. Here we can say that cell arise from pre-existing cell. Means जो सेल होते हैं वो पहले जो सेल होते हैं उनमें से ही बनते हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं दोबारा न्यू बनते हैं. जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, जो ओल्ड सेल होते हैं, वहीं से ही बनते हैं. अच्छा, ये जो थर्ड पॉइंट है ये ज़्यादातर सपोर्ट करता है बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट को. एक दौर ऐसा था जिसमें दो कॉन्सेप्ट का बड़ा एक टसल था. एक साइड साइंटिस्ट थे बायोजेनेसिस के साइड थे, दूसरे साइंटिस्ट जो है एबायोजेनेसिस के साइड थे. बायोजेनेसिस वालों का कॉन्सेप्ट था कि जितने लिविंग हैं, चाहे वो स्मॉलर लिविंग हो चाहे वो एक्वाटिक लिविंग हो, वो लिविंग में से ही अराइज होते हैं, लिविंग में से ही पैदा होते हैं. और जो अबायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट जैसे एरिस्टोटल वगैरह, ये इसके जो है सपोर्टिव थे, सपोर्टर थे. तो इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जितने भी लिविंग होते हैं, मोस्टली जो स्मॉलर लिविंग्स होते हैं, दे अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग्स. जैसा कि मड में से बनते हैं, और उनका कहना था जैसे डेड बॉडी होती है उसमें मैगॉट्स पड़ जाते हैं तो वो डेड बॉडी से प्रोड्यूस हुए हैं. तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो अबायोजेनेसिस को सपोर्ट करते थे. लेकिन एक साइड रुडॉल्फ वर्चो, लुईस पास्चर और रेडी, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोजेनेसिस पर ज़्यादा फोकस किया. तो लुईस पास्चर जो है, इसने भी बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट का एक बड़ा ठोस सबूत दिया था, जिसमें इसने राउंड फ्लास्क में एक मीट और जो है यीस्ट का सॉल्यूशन बनाया. देन उसमें से कुछ बैक्टीरिया की प्रोडक्शन हुई. तो लुईस पास्चर ने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स राउंड फ्लास्क में आ जाते हैं वो दरअसल वो एनवायरनमेंट में से आए हैं, ना कि वो किसी मीट के पीस में से. तो इसका ज़्यादा फोकस जो है वो बायोजेनेसिस पर था. So last third point is कि सेल अराइज फ्राम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो न्यू सेल होते हैं वो पुराने सेल में से बनते हैं. नाउ देन वी हैव जनरल बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल. जनरल बेसिक कंपोनेंट, वैसे सेल के बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन अगर एक यूकैरियोटिक सेल के कॉन्सेप्ट लिए जाए और उसके कंपोनेंट लिए जाए तो एनिमल सेल, इफ़ सपोज वी आर कंसिडरिंग द एनिमल सेल, then in animal cell the outermost
layer is cell membrane. Then the fluid part of cell, this fluid part is known as cytoplasm, and the middle part is known as nucleus. तो ये एक यूकैरियोटिक सेल के बेसिक जो है कंपोनेंट्स होते हैं। अगर इसमें आप प्लांट को कंसीडर करते हैं तो प्लांट में आप भी जो है सेल वॉल को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर एनिमल को आप लेते हैं तो आप फिर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप जो है कंसीडर करेंगे। नाउ उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वो टेक्निक्स जो साइटोलॉजी में यूज़ होती हैं, या वो टूल्स जो सेल बायोलॉजी में यूज़ होते हैं, या वो टूल्स जो बायोलॉजी में यूज़ होते हैं जिसके थ्रू आप मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं, सेल की साइज़ को जो है मेजर कर सकते हैं, सेल देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है वो हमें सबको मालूम है कि वो माइक्रोस्कोप, और माइक्रो का मतलब है स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल and scope means to see. So this one is an instrument by which we can see the very small living organisms. Yeah, we can see the single cells. Okay. अब इसके मेन पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप दो चीज़ों पर बनी हुई होती है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन, इसके पास मैग्नीफिकेशन पावर होता है, मैग्नीफिकेशन पावर, और दूसरा है इसके पास रेजोल्यूशन पावर। तो मैग्नीफिकेशन पावर में ज़्यादातर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम देख रहे होते हैं वो हमें माइक्रोस्कोप लार्ज करके दिखाती है। सो दिस वन इज़ अ पावर विच हेल्प इन टू इनलार्ज द ऑब्जेक्ट। और ये हमें कैसे मिलता है? ये हमें मिलता है आईपीस का आईपीस पावर, और उसके अलावा मल्टीप्लाई विद द ऑब्जेक्टिव लेंस का जो पावर है उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं देन हमें मैग्नीफिकेशन पावर मिल जाता है। तो माइक्रोस्कोप में कुछ सोर्स यूज़ होते हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे अगर उसमें हम देखने का जो सोर्स लाइट यूज़ कर रहे हैं तो ये लाइट माइक्रोस्कोप है, और हर माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर अलग होता है। इसका 250 नैनोमीटर इसका मैग्नीफिकेशन पावर होगा। अगर आप एक्सरेज यूज़ कर रहे हैं देन माइक्रोस्कोप विल बी एक्सरे माइक्रोस्कोप, एंड इफ़ यू आर यूजिंग देन beam of electron, then microscope known as electronic microscope। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइक्रोस्कोप है। इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो ये जो हमारा लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो फर्दर और बायोलॉजिकल टूल्स हैं मीन्स जो साइटोलॉजी में यूज़ होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।